हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 8 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 6 और 7 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 7 अगस्त से 7 अक्टूबर 2023 तक 2 महीने तक G20 देशों की कला प्रदर्शनी टुगेदर वी आर्ट का आयोजन किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, बिहार में। बिहार में 7 अगस्त से 2 महीने तक चलने वाली G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार संग्रहालय पटना में किया गया है। इसमें भारत के अलावा 28 सदस्य देशों के कलाकार भाग ले रहे हैं। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस कला प्रदर्शनी कार्यक्रम का समापन 7 अक्टूबर को होगा। इसमें रूस, थाईलैंड, नेपाल, इजराइल और इटली के कलाकारों के चित्रों और अन्य कलाओं की प्रदर्शनी प्रदर्शित की जाएगी। 7 अगस्त को बिहार म्यूजियम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 7 अगस्त को। पीएम स्वनिधि योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? आंसर है ऑप्शन बी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को कोविड-19 महामारी में बुरी तरह प्रभावित हो चुके उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों के द्वारा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 15 मई 2023 से 5 जून 2023 तक विश्व पर्यावरण दिवस तक की 3 सप्ताह की अवधि के लिए मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया। यह अभियान नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्य उद्यमों आदि के लिए प्रयुक्त या अप्रयुक्त या प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुओं, कपड़ों, जूतों, किताबों और खिलौनों को जमा करने के वन स्टॉप समाधान के रूप में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल यानी कि RRR केंद्र स्थापित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। हाल ही में किसे कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, हुन मैनेट को। कंबोडियाई नरेश नोरोडोम सिंहामोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के पुत्र हुन मैनेट को कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। निम्नलिखित में से कहां डॉक्टर इन साड़ी के नाम से जाना जाने वाला एक समूह ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को उत्साह के साथ मनाया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, दुबई में। दुबई में 280 डॉक्टरों के समूह ने संस्कृति और परंपरा के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को उत्साह के साथ मनाया है। इस समूह को डॉक्टर इंसाड़ी के रूप में जाना जाता है। देश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी के लिए भारतीय सेना ने स्वाति माउंटेन रडार को अपने पर्वतीय निगरानी बेड़े में शामिल किया है। इस रडार को किसके द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। देश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने स्वाति माउंटेन रडार को अपने पर्वतीय निगरानी बेड़े में शामिल किया है। यह रडार पर्यावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युद्ध के मैदान में छोटे प्रोजेक्टाइल का पता लगाने और ट्रैक करने में सक्षम है। इसे बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL ने विकसित किया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता?
आंसर है ऑप्शन बी, प्रार्थना थोम्बारे ने। प्रार्थना थोम्बारे ने स्पेन के बार्सिलोना में टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। प्रार्थना ने रूस की अनास्तासिया तिखोनोवा के साथ फाइनल में फ्रांस की एस्टेले कैसिनो और लातविया की डायना मार्सिकेविका की जोड़ी को 3-6, 6-1 और 10-7 से हराया। अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन 2023 में पुरुष युगल जोड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने SL3, SL4 श्रेणी में कौन सा पदक जीता? आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। दुनिया की नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने इंग्लैंड के शेफील्ड में 4 देशों के अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन 2023 में हमवतन दीप रंजन बिसोई और मनोज सरकार को 21-17, 21-17 से हराकर SL3, SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। जर्मनी के बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? आंसर है ऑप्शन सी, अदिति स्वामी। अदिति स्वामी जर्मनी के बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अदिति ने कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में मैक्सिको की एंड्रिया बेसेरा को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में भारत के ओजस देओतले ने पोलैंड लुकास को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो चलिए अब 6 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 132वें डूरंड कप फुटबॉल का उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? तो कोकराझार, असम में। वित्त मंत्री ने 4 अगस्त 2023 को किस कंपनी को महारत्न CPSE केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम का दर्जा देने को मंजूरी दी है? तो ऑल इंडिया लिमिटेड को। किस देश के खिलाड़ी एलेक्स हेल्स ने 4 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी। चर्चित पुस्तक सुभाष बाबू एक असहज करने वाले राष्ट्रवादी की अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रचूड़ घोष हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में 6,40,000 गांवों में भारत नेट के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 1,39,579 करोड़ रुपए। पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। हिरोशिमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को मनाया जाता है। चर्चे में रहा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 5 अगस्त 2023 को प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो तमिलनाडु में। अर्थ आवर सूट डे 2023 को किस तिथि को मनाया गया? तो ये 2 अगस्त को मनाया गया। तो चलिए देख लेते हैं कि 6 अगस्त से जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो यह है ई-केयर पोर्टल का। और आप सब जितने भी स्टूडेंट हैं जो आंसर करते हैं कमेंट में, सभी लगभग सही आंसर करते हैं। फिर भी अभी बहुत कमी है। बहुत सारे स्टूडेंट कम से कम ऑप्शन सी लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चाहे ऑप्शन ए जो भी आंसर है, तो इतना आप जरूर लिख सकते हैं। इससे कम से कम ये पता चलता है कि हाँ, सारे स्टूडेंट जो करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं वो सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके माइंड में अच्छे से याद रह रहा है और आप अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है 8 अगस्त 2023 का कि पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है प्रफुल्ल पटेल, आलोक चक्रवाल, नीरज सिंह चौधरी और जिमी सोनी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हमें भी थोड़ी तसल्ली हो कि इतनी मेहनत से जो करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ ये आप लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचा रहा है और आप कहीं ना कहीं बहुत मन से ये सारे करंट अफेयर्स को आप बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।